नंबर 11, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जहां एक ओर उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में असमर्थ था, वहीं दूसरी ओर लिटन की बर्बर नीतियों से जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। ऐसी स्थिति में भारतीय प्रशासन में व्याप्त बुराई में सुधार हेतु 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 कर दी गई, परंतु इसमें सपरिषद राज्य सचिव की आज्ञा लेनी होगी और उन्हें ही इन अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने के लिए नियम इत्यादि बनाने होंगे। इस अधिनियम में यह भी सुझाव था कि इस परिषद में कम से कम 40% सदस्य अशासनिक होने चाहिए। नंबर 2, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। यद्यपि उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारों प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य मनोनीत करते थे, जबकि अन्य 5 गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय नियुक्त करता था। नंबर 3, विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। नंबर 1, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। नंबर 2, इन्हें सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। नंबर 4, प्रांतीय विधानमंडलों को बंबई, मद्रास तथा बंगाल में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा बढ़ा दिया गया, किंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिकतम सीमा 15 निश्चित की गई। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा जहां एक ओर संसदीय प्रणाली का रास्ता खुला तथा भारतीयों को काउंसिलों में अधिक स्थान मिला, वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति एवं गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष उत्पन्न किया।